बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। ठीक है, करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। तो डेली करंट अफेयर्स है 27 तारीख का। आज का देखते हैं राष्ट्रीय समाचार क्या है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 1,40,00,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। यानी कि कौशल विकास योजना क्या है, स्किल डेवलप कराती है जो छोटे मोटे रोजगार दे सकें। ठीक है, सरकार ने कहा है कि 2015 के शुभारंभ के बाद, कब आई थी, 2015 में आई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 1,40,00,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को अल्पकालिक कौशल अवसरों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करना है। मंत्रालय ने बताया है कि यह वैश्विक मानदंडों के साथ प्रशिक्षण मानकों के लिए इंडिया स्किल्स 2023-24 स्पर्धा आयोजित करेगा। 23-24 में ये स्किल डेवलप करेगा इंडिया में वैश्विक मानदंडों पे, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। सरकार ने डीप फेक कई सारी डीप फेक वीडियो निकल रही हैं। ऐसा लगता है कि वही इंसान है, जैसे मोदी जी का एक आया था डांडिया करते हुए वीडियो, हालांकि वो नहीं थे, एआई के थ्रू। तो उस पर सरकार ने चिंता जताई है। डीप फेक पर बढ़ती चिंताओं के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों का पालन करने के लिए सलाह जारी की है। ठीक है, केंद्र ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सलाह दी है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक के माध्यम से भ्रामक खबरें चलाने से सावधान रहें। एआई पर जो भ्रामक खबरें हैं वो चलाने से सावधान रहें। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने एक परामर्श में कहा कि सोशल मीडिया पर सक्रिय और मध्यस्थ अमान्य कंटेंट के बारे में लोगों को सावधान करें। विशेष रूप से उन्हें आईटी नियम के अनुसार स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराएं। ये कहीं कहीं पे स्पेलिंग कुछ गलत है, स्पष्ट, तो इसे ठीक कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और मीडिया संस्था के बीच डिजिटल भारत संवाद के दौरान हुए विचार विमर्श के बाद से ये परामर्श जारी किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो व्यापारिक जहाज थे उस पर ड्रोन हमला हुआ है, तो उन्होंने, राजनाथ सिंह ने कहा है कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन हमला करने वालों को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि व्यापारिक जहाजों में चेन प्लूटो और साईं बाबा पर हमला करने वालों के खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। श्री राजनाथ सिंह आज मुंबई में आईएनएस इम्फाल के जल वातरण के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एमवी चैम प्लूटो, कौन कौन से 2 जहाज, एमवी चैम प्लूटो, ठीक है, एमवी चैम प्लूटो और अन्य जहाजों पर हमलों को सरकार ने गंभीरता से लिया है और नौसेना ने निगरानी बढ़ा दी है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक शक्ति से कुछ ईर्ष्या और नफरत हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत की जो शक्ति बढ़ रही है आर्थिक रूप से और रणनीतिक रूप से, उससे कुछ देशों को या कुछ लोगों को ईर्ष्या हो रही है और नफरत बढ़ रही है कि ये लोग इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं, इस वजह से ये हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों से मादक पदार्थ के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करने की अपील की है। जितने भी मादक पदार्थ हैं, जैसे सिगरेट वगैरह, तंबाकू या फिर दारू वगैरह, ये सब जितने भी एल्कोहल मादक पदार्थ हैं, उनके खिलाफ जन आंदोलन शुरू करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी धार्मिक नेताओं, सामाजिक संगठनों से मादक पदार्थों के खतरे के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में वीर बाल दिवस को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने समाज में नशीली दवाओं के खतरे के बारे में कहा कि राष्ट्र और समाज को एक साथ मिलकर इससे निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि सक्षम और मजबूत युवा शक्ति के लिए सबका प्रयास जरूरी है। गुरुओं द्वारा दी गई सबका प्रयास की शिक्षा ही भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। वीर बाल दिवस कब बनाया जाता है? 26 दिसंबर। ठीक है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। ये उनका एक्सपर्ट ट्वीट है। Held a good conversation with my brother HRH Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud on future of strategic partnership between India and Saudi Arabia. We exchanged views on the West Asia situation and shared concern regarding terrorism, violence, and the loss of civilian lives. Agreed to work together for peace, security and stability in region. क्या कहा है उन्होंने? भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर युवराज और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया तथा आतंकवाद, हिंसा और जान-माल संबंधी चिंताओं के विचारों को साझा किया है। ठीक है। एक सोशल मीडिया पोस्ट श्री मोदी ने कहा है कि वे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। भारतीय नौसेना के बेड़े में नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल शामिल हुआ है। ये एक युद्धपोत शामिल हुआ है। ठीक है। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल शामिल हुई है। इस अवसर पर मुंबई में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि रहे हैं। बंदरगाह और समुद्र में व्यापक परीक्षण के बाद इस अवसर पर इस वर्ष अक्टूबर में स्वदेश निर्मित युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। ये क्या बना है? स्वदेश में बना है। ठीक है। INS इम्फाल विध्वंसक पहला युद्धपोत है जिसे पूर्वोत्तर के किसी भी शहर का नाम दिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर के बलिदान और योगदान के प्रति यह एक सच्ची श्रद्धांजलि है। देश में 24 घंटे के दौरान 116 कोविड मामले सामने आए और 3 की मौत हो गई। तो अपना ध्यान रखना और मास्क लगा के रखना। कोविड वायरस बढ़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 116 कोविड मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3 रोगियों की मौत हुई। 293 रोगी ठीक हो गए। 293 ठीक भी हो रहे हैं। वर्तमान में 4170 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। कितने? 4170। भारतीय नौसेना के विस्फोटक आयुधरोधी दल ने व्यावसायिक जहाज MV केम प्लूटो का निरीक्षण किया है। ये निरीक्षण किया है। आयुधरोधी दल ने कल मुंबई बंदरगाह पहुंचने पर व्यावसायिक जहाज जो व्यवसाय में काम लिया जाता है, व्यवसाय जहाज में MV केम प्लूटो का गहन निरीक्षण किया। 2 दिन पहले इस जहाज पर अरब सागर में भारत के पश्चिमी तट के नजदीक उस समय ड्रोन से हमला हुआ था जब यह न्यू मैंगलोर बंदरगाह की ओर जा रहा था। नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि विस्फोटक आयुधरोधी दल के विश्लेषण के बाद विभिन्न एजेंसियों की ओर मिलकर जांच शुरू की गई है। अरब सागर में व्यावसायिक जहाजों पर हमलों को देखते हुए नौसेना ने निगरानी के लिए अरब सागर में लंबी दूरी तक कार्यवाही करने वाले P-8 गश्ती विमानों और युद्धपोत INS मेरुमुगो और INS कोची, INS कोलकाता को तैनात किया है। गृहमंत्री ने वीरवाल दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों और माता गुजरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 नए आपराधिक विधेयक 2023 को स्वीकृति दी है। जो 3 नए 2023 में अपराध के नियम बदले गए हैं उनको स्वीकृति दी है। क्या नियम है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 की स्वीकृति दी है। संसद ने पिछले सप्ताह आपराधिक न्याय संबंधी ये तीनों नए विधेयक पारित किए थे। ठीक है।
नए अधिनियमों में प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र, अदालत के फैसले तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल बनाने का प्रावधान है। पूरी प्रक्रिया कैसी होगी? डिजिटल हो जाएगी। ठीक है। नए कानून में उन्मादी भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के कई प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में 18 वर्ष से कम आयु की महिला से दुष्कर्म के अपराध में आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है। सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में 20 साल की कैद या मृत्यु उपरांत मृत्युदंड कह सकते हैं, मृत्युदंड कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून में आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। आतंकवाद की परिभाषा दी गई है। वतन को जानू कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के युवाओं के एक दल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। ये विद्यार्थी हैं जिन्होंने युवाओं ने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की है। वतन को जानू कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के युवाओं के एक दल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में राष्ट्रपति भवन से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? युवाओं को देश की कला, संस्कृति, सभ्यता, विकास कार्यों के बारे में जागरूक करना है। जो हमारा कल्चर है उसके विषय में जागरूक करना है। ठीक है। युवाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चारों ओर विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने 1100 से अधिक ऑनलाइन सेवाओं के संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। 1100 से 1000 से अधिक ऑनलाइन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने युवा दल से सरकार द्वारा किए जा रहे विकासात्मक प्रयासों का लाभ उठाने का आग्रह किया है। मौसम विभाग जल्द ही पंचायत स्तर पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। पंचायत स्तर पर भी अपनी सेवाएं शुरू करेगा। सरकार मौसम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर पर बहुत जल्द मौसम संबंधी सेवाएं शुरू करेगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग के 150वें वर्ष के अवसर पर लोगों को अनावरण करते हुए इसका लोगो जो है वो अनावरण किया है। यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में मौसम विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान से खबर आई है, उनकी वहां की पीपल्स पार्टी ने आम चुनावों में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला को मैदान में उतारा है। ये फर्स्ट महिला है जो चुनाव लड़ रही है, हिंदू अल्पसंख्यक। पाकिस्तान में राजनीतिक दलों को सामान्य सीटों पर कम से कम 5% महिला उम्मीदवार उतारने निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद उतारने हैं, जिसमें निर्वाचन आयोग वहां का उन्होंने आदेश दिया है कि जो राजनीतिक दल हैं वहां पे कम से कम 5% उम्मीदवारों को उतारा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम चुनावों में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला को मैदान में उतारा है। डॉक्टर सवीरा प्रकाश। क्या नाम है? सवीरा प्रकाश। खैबर पख्तूनख्वा पख्तूनख्वा सवीरा प्रकाश याद रखो, खाली बाकी छोड़ो। के बुनेर जिले से आम चुनावों में पहली लड़ने वाली महिला है। कौन? बुनेर जिले से। मिस्र ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध रोकने के लिए 3 चरणों वाली योजना का प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव रखा है। मिस्र ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध रोकने के लिए 3 चरणों वाली योजना का प्रस्ताव रखा है। इसके पहले चरण में इजराइल को 1 से 2 सप्ताह के लिए सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी ताकि हमास महिलाओं और बुजुर्गों सहित 40 बंधकों को रिहा कर सके। कितने? 40 बंधकों को। दूसरे चरण में, ये पहला चरण है, 2 सप्ताह के लिए सैन्य कार्रवाई रोकेगा जिससे हमास महिलाओं और बुजुर्गों को 40 बंधकों को रिहा कर देगा। दूसरे में हमास और इसराइल के बीच बंधकों के शवों की अदला बदली के लिए समझौते शामिल हैं। तीसरे चरण में होने वाली समझौते के तहत 6000 फिलिस्तीन कैदियों को अपनी जेलों से रिहा करेगा, जिसके बदले में हमास इसराइली सैनिकों और बंधकों को छोड़ेगा। पिछले सप्ताह हमास ने कहा था कि फिलिस्तीन पक्ष कैदियों की अदला बदली के संबंध में तब तक किसी बातचीत के लिए सहमत नहीं है
जब तक कि इजराइल गाजा में सैन्य कार्रवाई बंद नहीं कर देता। अब आ जाते हैं अपने राज्य समाचार पर। देश के कुछ राज्यों में कोविड के नए स्वरूप JN1 क्या है JN1 के फैलने के कारण मणिपुर में राज्य सरकार ने सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं। देश में कुछ राज्यों में कोविड के नए स्वरूप JN1 के फैलने के कारण मणिपुर में राज्य सरकार ने सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं। मणिपुर स्वास्थ्य सेवा के निदेशक डॉक्टर शशि कुमार ने कहा कि राज्य में आने वाले यात्रियों की जांच करने के लिए इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चिकित्सकों, नर्सों और टेक्नीशियन की एक टीम तैनात कर दी गई है। इस टीम को रेड जोन वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा राज्य में कोविड परीक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। कहाँ पर हुआ ये? मणिपुर में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वी सियांग जिले में 53 करोड़ रुपए लागत की 4 बुनियादी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अरुणाचल प्रदेश केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट स्थित आयुर्वेद और लोक औषधि अनुसंधान पूर्वोत्तर संस्थान में 53 करोड़ रुपए लागत की 4 बुनियादी परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इन परियोजना को उद्घाटन करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार इस संस्थान को लोक औषधि वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने पर कार्य कर रही है। किस पर कार्य कर रही है? वैश्विक केंद्र, वर्ल्ड सेंटर के रूप में कार्य कर रही है। इसका क्या काम है? आयुर्वेद। किससे रिलेटेड है ये? आयुर्वेद से। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। अब आ जाते हैं खेल समाचार। सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ जो कुश्ती है उसमें अभी देख ही रहे हो कितना लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपस में। कुश्ती महासंघ के कामकाज को देखने के लिए तदर्थ समिति गठन करने का अनुरोध किया है। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI की नवनिर्वाचित संस्था को निलंबित करने के तुरंत बाद आज भारतीय ओलंपिक संघ IOA से WFI का कामकाज देखने के लिए तदर्थ समिति गठित करने का अनुरोध किया। इससे पहले खेल मंत्रालय ने कई प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया। मंत्रालय ने बताया कि नवनिर्वाचित संस्था ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दे बिना अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन की जल्दबाजी में घोषणा कर दी। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। अब मिलेंगे कल।